हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। टॉपिक इज ओवर है। सम नंबर 9 करेंगे मशीन आवर रेट के साथ और लेक्चर नंबर 10 है। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो इन क्वेश्चन नंबर 9 फॉर्मेट रेडी है हमारा। मशीन कॉस्ट 12 लाख इसका कॉस्ट है एंड इट इज डीम्ड टू हैव अ स्क्रैप वैल्यू of a 10% at the end of estimated life या effective life after 12 year। 12 साल के बाद इसका जो भंगार का कीमत होगा 1,20,000 है ना। 12 लाख का 10% 1,20,000। तो ये हमारे डेप्रीशिएशन में काम आता है। फिर ऑर्डरिंग द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन 1800 आवर पर ईयर बट इट इज एस्टिमेटेड दैट 200 आवर ऑफ द टाइम विल बी लॉस्ट ऑफ नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस। 1800 के हिसाब से काम करना है आज का, मगर 200 आज आप मेंटेनेंस और रिपेयर में डाल रहे हो। इसका मतलब सिर्फ 1600 आज ही काम होगा पर ईयर। तो इसको डायरेक्टली बताया, इसको समझना। अदर डिटेल इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन शॉप आर एज अंडर एनुअल वेजेस, बोनस एंड प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच टू ऑपरेटर। ऑपरेटर यानी रनिंग चार्ज है, इसको समझे। ऑपरेट करना, मशीन ऑपरेट करना यानी मशीन को रन करना। तो ये पहली बात तो रनिंग चार्जेस है, इसको समझना। ईच ऑपरेटर इज इन चार्ज ऑफ 3 मशीन। ठीक है, अपने पास है कितनी मशीन? देखो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है, अपने पास 6 मशीन है और अपने पास 2 ऑपरेटर काम कर रहे हैं 3 मशीन पे। यानी एक जन 3 पे काम कर रहा है और दूसरा जन 3 पे काम कर रहा है, इसको समझना। और इसका टोटल है 1.5 लाख रुपया। यानी और रनिंग में जाएगा, कैलकुलेशन ध्यान में रखें। 2 ऑपरेटर है और एक जन 3 मशीन में काम करता है। हमारे पास टोटल 6 मशीन है। द नेक्स्ट इज रेंट ऑफ शॉप पर ईयर। हमारा स्टैंडिंग है। जनरल लाइटिंग स्टैंडिंग है, पर मंथ है, मल्टीप्लाई बाय 12 करना। इंश्योरेंस प्रीमियम 1 मशीन ही डायरेक्ट बोल दिया है, पर एनम भी बोल दिया है, तो इसमें कोई कैलकुलेशन डायरेक्ट 28,000 लिखेंगे। यहाँ पे देखो कैलकुलेशन करना पड़ेगा रेंट में, क्योंकि आपको कितने मशीन है? 6 मशीन है और हमें एक मशीन का कैलकुलेशन होता है, यानी 1,20,000 को डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा। और जनरल लाइटिंग के टाइम पे पहली बात तो मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा, पर मंथ बोला है, फिर इसको डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा। इंश्योरेंस में ऐसा कोई चेंजेस नहीं है, डायरेक्ट आप 28,000 लिख सकते हैं। द नेक्स्ट इज शॉप सुपरवाइजर मंथली रेम्यूनरेशन इंटू 12 करना पड़ेगा आपको। शॉप सुपरवाइजर स्टैंडिंग में है, ध्यान देना उसका कैलकुलेशन। कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर मशीन, मेंटेनेंस अपना रनिंग चार्जेस है, पर क्वार्टर है। हाँ, इसको याद रखना, क्वार्टर यानी 4। अदर फैक्ट्री ओवरहेड ये स्टैंडिंग में जाएगा। पर एनम में डायरेक्ट कैलकुलेशन दिया हुआ है। पावर कंजम्पशन का भी डायरेक्ट है, 50 × 6 कर देंगे। 6 मशीन है हमारे पास। सुपरवाइजर एक्सपेक्ट टू डिवोट 1/5 ऑफ टाइम फॉर सुपरवाइजिंग द मशीन। यानी हमारे मशीन पे 1/5 का टाइम वो डिवोट कर रहा है। तो सुपरवाइजर में आपको पहली बात तो इंटू 12 करना है और फिर डिवाइड बाय 5 करना है। 1/5 है ना, तो डिवाइड बाय 5 करना है। तो अब पहला स्टैंडिंग हमारा चार्जेस है, वहाँ से शुरू करते हैं हम लोग हमेशा। स्टैंडिंग चार्जेस में हमारे पहली एंट्री आती है रेंट की। रेंट कितना? 1,20,000 पर ईयर है, अच्छी बात है, मगर ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि कितनी मशीन पे, और हमारे पास टोटल 6, तो एज्यूम करेंगे 6 का टोटल इंफॉर्मेशन है, तो हमें तो 1 का चाहिए, तो इसलिए 1,20,000 डिवाइड बाय 6 करना। तो आपका रेंट आ गया 20,000। नेक्स्ट इज जनरल लाइटिंग, इसका भी कैलकुलेशन बताया मैंने, 6,000 इंटू 12 करना, पर मंथ है, फिर डिवाइड बाय 6 करना, फिर आए 12,000। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस में कोई हेडेक नहीं था, डायरेक्ट लिखने बोला था मैंने। नेक्स्ट इज शॉप सुपरवाइजर मंथली रेम्यूनरेशन 15,000 मंथली बोला था, पहले इंटू 12 करेंगे। और सुपरवाइजर ने कितना टाइम लगाया, उसने 1/5 यानी डिवाइड बाय 5 कर दे। आफ्टर सुपरवाइजर सैलरी फैक्ट्री ओवरहेड है, फैक्ट्री ओवरहेड पर एनम दिया हुआ डायरेक्ट 96,000 पर एनम, मगर मशीन का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमें क्या करना है? सिंपली डिवाइड बाय 6 करना। नाउ द टोटल इज 1,12,000। ये आ गया। अब इसको मुझे पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला क्या था बच्चों? स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय मशीन आवर पर एनम। एक साल में मशीन कितने घंटे काम की बताया मैंने आपको, 1800 से 200 माइनस करना, तो कितना आया? 1600।
तो 1,12,000 को 1600 डिवाइड कर दो तो आपका पर आवर के हिसाब से रुपीज आ रहा है, 70 रुपया आप दे रहे हो। नाउ द सेकेंड पार्ट इज रनिंग चार्जेस। रनिंग चार्ज में सबसे पहले आप डेप्रीशिएशन लिखेंगे। डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। एस्टिमेटेड लाइफ का दो तरीका, या तो 12 से डायरेक्ट कर सकते हैं, या तो 12 ईयर में कितने आवर्स बनते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। आज तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं बच्चों, देखो 1600 इंटू 12 कर दो तो आपको 12 साल का, क्योंकि एक साल का 1600 है तो 12 साल सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप चाहते तो आज से करना, आज से करें। यहाँ पे मैंने 12 से करके बताया है। अगर 12 से कर रहे हो तो एक स्टेप और ऐड ऑन करना पड़ेगा। क्यों? एक स्टेप क्या होगा, ये जो आंसर आएगा ना, इस आंसर को सिंपली 1600 से फिर डिवाइड कर दो। तो ये 90,000 आया तो 90,000 को सिंपली 1600 से डिवाइड कर दो, या तो आप 1600 इंटू 12 करें तो जो फिगर आएगा उसको 12 के जगह आप लिखेंगे तो डायरेक्ट 56.25 आएगा। तो अगर 12 ईयर लिख रहे हो तो एक स्टेप बढ़ गया आपका, और अगर डायरेक्टली 1600 इंटू 12 जो फिगर आया वो यहाँ लिखेंगे तो डायरेक्टली आपको 56.25 आएगा। एनी और डेप्रीशिएशन का फिगर मिल गया, इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं 56.25। एनी हाउ नाउ द नेक्स्ट इज आफ्टर डेप्रीशिएशन एनुअल वेजेस। इसको समझना है आपको। देखो यहाँ पे 1.5 लाख बोल रहा है, मगर 3 मशीन के हिसाब से कैलकुलेट करना है आपको। 2 जन काम कर रहे हैं मगर मशीन का 3 का भाव चल रहा है, तो सिंपली आपको 1.5 लाख को 3 से डिवाइड करना, कि ईच ऑफ 2 ऑपरेटर को 1.5 लाख दे रहे हैं आप। तो हमें तो एक के हिसाब से कंसिडर करना है कि एक को 1.5 लाख मिल रहा है और एक जन 3 मशीन में काम कर रहा है, तो और लास्ट में तो 1600 से डिवाइड करना ही है। तो ये रनिंग चार्जेस में याद रखे, सबको नॉर्मली 1600 से ही डिवाइड करना है। देखो यहाँ पे डेप्रीशिएशन भी 1600 से डिवाइड हुआ है, एनुअल चार्ज आगे जो भी होगा 1600 याद रखना उसको। सो 1,50,000 डिवाइड बाई 3 देन डिवाइड बाई 1600, तो आंसर कम्स टू 31.25। सो बच्चों आफ्टर एनुअल चार्ज द नेक्स्ट इज रनिंग चार्ज में रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर क्वार्टर, यानी एक क्वार्टर का 6,000 है। तो आपको सिंपली 6,000 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और फिर बाद में 1600 से डिवाइड करना है। सो योर आंसर कम्स टू 15। नाउ आफ्टर रिपेयर फैक्ट्री ओवरहेड नी पावर कंजम्पशन, इसमें मशीन यानी पर मशीन के हिसाब से है और 15 यूनिट का हिसाब है और रेट 6 रुपया है, तो 15 इंटू 6 सिंपल कर देंगे तो 90 रुपया आपका पावर आया कंजम्पशन। नाउ इसको सारों को प्लस करते हैं और 192.5 आ गया आंसर, और लास्ट में मशीन आवर रेट के लिए दोनों को प्लस कर दें। 262.50 इज योर मशीन आवर रेट। तो इस तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी किया मशीन आवर रेट का। एक सम और करेंगे ओवरहेड्स पे क्वेश्चन नंबर 10, फिर इसके बाद हमारा फिनेंशियल अकाउंट का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।